कमल प्लीज़। जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी डिटेल में फैसल साहब ने बता दिया है। तो जहाँ तक स्टोलन मैंडेट की बात है उस पर खान साहब बड़े कंसर्न थे। जो 8 फरवरी को हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, जो हमारी रिज़र्व सीट्स थी वो उसी का ही तसलसल है। और उसको याद दहानी करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की हठ धर्मी है। सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तो पूरे इलेक्शन में रिगिंग में जिस तरीके के मामलात हुए, उसके बाद जिस तरह ट्रिब्यूनल्स की मैनिपुलेशन की गई, आज 8 फरवरी में सिर्फ 1 महीना और रह गया है, लेकिन अभी तक जो ट्रिब्यूनल के केसेस हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। और रिजर्व सीट के केस जो सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट जिस पे आ चुकी है, कम से कम 3 दफ़ा जिस पे पूरे बेंच ने फैसला सुना दिया था, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है। अवाम का जो मैंडेट था, अवाम का जो वोट देने का हक था, उससे उनको डिप्राइव किया है, जिस पे उनका बहुत कंसर्न था। और यकीनन ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि इंशाल्लाह ये जो स्टोलन मैंडेट है इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं सोई, ना इसको भूली है। और खान साहब के ये दिल के बहुत करीब है कि अवाम ने 8 फरवरी को निकल के जिस तरीके से वोट डाला था, उस सूरत हाल में जब काजी फाइज ईसा जैसी जुडिशरी में मौजूद काली भेड़, जैसे फैसल चौधरी साहब ने बताया है, 13 जनवरी को हमारा बल्ला छीन के माफी की एक तारीख जो तारीख है वो रकम की थी, उसके बावजूद 8 फरवरी को मुख्तलिफ निशानों पे इलेक्शन लड़ने के बावजूद अवाम ने निकल के वोट डाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी उम्मीदवार थे उनको मैंडेट दिया, लेकिन उस मैंडेट को 9 फरवरी को फॉर्म 47 के ज़रिए चुरा लिया गया। और जब हमने रिज़र्व सीट्स का केस जीत लिया है, अदालत ने हुक्म दे दिया है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने जो हैं उनको असम्बली में वापस लेकर आए। हमसे उन्होंने लिस्टें ले ली हैं, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मैं यहाँ ये ज़रूर हाईलाइट करूँगी कि इस वक्त आपकी कौमी असम्बली भी इनकम्प्लीट है, आपका सेनेट अपर हाउस भी इनकम्प्लीट है। जितनी लेजिस्लेशन की जा रही है, बशमूल जो एक इलीगल 26वीं आईनी तरमीम की गई, बग़ैर ख़वातीन की नुमाइंदगी के, बग़ैर हमारी जो माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी के, वो नेशनल असम्बली से झूठे तरीके से करवाई गई। सेनेट में हमारी केपी से कोई नुमाइंदगी नहीं है, इनकम्प्लीट सेनेट जानबूझ के रखा गया है। और फिर ये कहते हैं कि जी ऐवान ने ये पास कर दिया और ऐवान ने वो पास कर दिया। तो ये बिल जो पास किए जा रहे हैं ये असम्बलियों के इनकम्प्लीट होने के नामुकम्मल है। असम्बलियाँ दोनों हाउसेज इनकम्प्लीट है। नीचे आपकी तमाम सूबाई जो असम्बली हैं वो भी नामुकम्मल है और उसको इस तरीके से चलाया जा रहा है। मैं यहाँ पे याद दहानी कराती चलूँ, आप मीडिया ने भी और हमारे बाकी सब ने इस चीज़ को कवर किया था सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि असम्बलियों को आप नामुकम्मल नहीं रख सकते। असम्बली बग़ैर जो ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स हैं और माइनॉरिटीज़ की रिज़र्व सीट्स के बग़ैर वो मुकम्मल नहीं है। इसलिए उन्होंने जो पताशों की तरह बांट दी थी दूसरी पार्टियों में हमारी सीटें, तो इसलिए हमने बांटी थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आ गया, 3 महीने के बाद दोबारा वो फैसला आ गया, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। मैं यहाँ ये रिकॉर्ड पे बात लाना चाहती हूँ कि हमने कंटेम्प्ट की पटिशन भी, एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करती हूँ कि बराए मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी पे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस हठ धर्मी पे आप नोटिस लीजिए और इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन करा के सुप्रीम कोर्ट का जो वकार है उसको वापस बहाल किया जाए। अच्छा, इसके साथ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स मैं देना चाह रहा हूँ। एक, चीफ इमरान खान ने स्पेसिफिकली कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा जो है, सिकंदर सुल्तान राजा की टेन्योर ख़त्म हो रहा है और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि अगर आर्टिकल 6 इस मुल्क में किसी पे लगना है तो वो सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन क्लासिक केस है। इन्होंने अवाम के मैंडेट को चोरी किया,
अवाम के इलेक्टेड मैंडेट को सबवर्ट किया, वोट चोरी किए और काजी फाइज ईसा ने इस इलेक्शन फ्रॉड को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हम 8 फरवरी को पार्टी को ये हदायत कर दी गई है कि 8 फरवरी को हम ब्लैक डे मनाएंगे। आज से इसकी जो है तैयारियां शुरू करें। हम अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। जो इलेक्शन चोरी हुई हम उसको जो है बाकायदा उस पर हाईलाइट करेंगे। और कल 13 फरवरी को उन्होंने अपने मौक़िफ़ का अदा किया कि जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ से इलेक्शन छीनने की कोशिश की, आज वो तारीख कब्रिस्तान में गुम है। और आज भी इमरान खान तहरीक इंसाफ उसका नज़रिया जो है वो खड़ा है। हम कल भी खड़े थे, हम आज भी अपने नज़रिए के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान की सूरत हाल का ख़ास तौर पे जिक्र किया। उनको ये बताया गया, हमारे खेतरान साहब वकील हैं और दूसरे वकला ने, कि वहाँ पे बलोची जो हमारे सिटीज़न हैं, जिसमें मारंग बलोच साहबा हैं या दूसरे हमारे बलोच रहनुमा हैं, उन्होंने जब उनके साथ होने वाले सलूक की शदीद मज़म्मत की इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा है कि जब तक बलूचिस्तान में लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी तब तक बलूचिस्तान में हालात पुरसकून नहीं आएंगे। और फॉर्म 47 के फ्रॉड के तहत आने वाली जो हुकूमत है वो कभी भी अवाम के दुखों का मुदावा नहीं कर सकती। उन्होंने ये कहा है कि शहरियों का पुरअमन एहतजाज करना बुनियादी आईनी हक है। बलोच ये उनका हक है कि वो किसी भी बात के ऊपर अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करें। कोई पॉलिटिकल डिफरेंस है तो उसको भी वो रेस करें। तो मिसिंग पर्सनस पे भी उन्होंने ये कहा है कि अगर वो सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं तो उनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। और बलूचिस्तान में जो रियासत की तरफ से एक मामला किया जा रहा है, इसकी उन्होंने भरपूर मजम्मत की है। और उन्होंने ये कहा है कि बलूचिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत जो है लोगों की, जब तक असल नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, ये मामलात वहीं के वहीं रहेंगे। और मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का शाखसाना उन्होंने जो इदारों की तबाही है उसको करार दिया और कहा कि पीटीआई को क्रश करने के लिए जो है वो सारी एजेंसीज को और इदारों को लगा दिया गया है, जिससे मुल्क में निज़ाम जो है वो तहस नहस हो गया। और आखिर में मैं ये बात दोबारा से कहना चाह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये जो अलकादर ट्रस्ट का फैसला है, इसमें उनके बेटे ने 9 अरब रुपए का फ्लैट 18 अरब रुपए में लंदन में मलिक रियाज साहब की फैमिली को बेचा है। तो आज हमारा सवाल है नवाज शरीफ साहब से कि 9 अरब रुपए उनके बेटे से कहाँ से आए। आपको याद होगा कि पनामा में भी जो रसीदें मांगी गई वो आज तक नहीं दी गई। और काजी फाइज ईसा के साथ मिलके हुदैबिया पेपर में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भी माफ़ कराई गई। और नैब अमेंडमेंट्स को बहाल करके फाइज ईसा ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की जो लीगल हैसियत है उसको ख़त्म किया, क्योंकि उसके वो खुद बेनिफिशरी हैं। उनकी बाहर लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका उन्होंने हिसाब नहीं दिया। तो ये एक मिली भगत से काम किया है। तो नवाज शरीफ साहब से हम 9 अरब रुपया कहाँ से आया उसका हिसाब मांगते हैं। और ये भी पूछते हैं कि आपने मलिक रियाज से 9 अरब रुपये ज़्यादा किस खाते में लिए, आपके बेटे हसन नवाज ने वो प्रॉपर्टी क्यों महंगे दामों बेची, और उसके बदले में आपने क्या जो है वो फेवर एक्सटेंड की, जिसकी वजह से ये जो सारा मामला है हमारा जो इमरान खान साहब ने अलकादर ट्रस्ट बनाया है जो कि गरीबों की फलाह का इदारा है। उन्होंने बिलावल हाउस या एवन फील्ड के फ्लैट नहीं बनाए, उन्होंने मुल्क से पैसा बाहर नहीं लेके गए, और उन्होंने सीरतुल नबी के लिए और तसव्वुफ के लिए और दीगर जो अलूम हैं उनको पढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सिटी कायम की, जिसमें गरीब तलबा जो हैं वो वहाँ पे पढ़ते हैं। तो अलकादर का एक झूठा केस है, वो भी इस तरह से एक फ्रॉडुलेंट केस है प्रेशर डालने के लिए इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब ने ये आज दोबारा अपना अंदिया दिया है कि पीटीआई और इमरान खान साहब जो हैं तहरीक इंसाफ का एक एक रुकन जो है वो अपने हक के लिए, आईनी हक के लिए, कानूनी हक के लिए लड़ता रहेगा और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। थैंक यू।